नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, इनके घरेलू मेंबर्स ने किसी को इनकी हथेली दिखाई तो उन्होंने इनको कह दिया कि ये एकदम ही भाग्यशाली नहीं है, इनकी हथेली पर अच्छी अवस्था मौजूद नहीं है, ये सब के लिए बहुत अनलकी है। तो इन्होंने एक प्रश्न पूछा मुझसे, क्या ये सच है? तो एकदम ही ये सच नहीं है। जो इस बात को कह रहा है उसके क्या बोलूँ मैं, उसको ये बातें बोलनी नहीं चाहिए। किस तथ्य के आधार पे वो ये बातें बोल रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनको महिलाओं का पहला तो रिस्पेक्ट नहीं है, दूसरा इतनी अच्छी हथेली होने के बावजूद ये बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं। और फिर इनका एक प्रश्न था कि मैं अगर अनलक्की नहीं हूँ तो मेरे जीवन पर भी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो कुछ साल के प्रॉब्लम्स आपको जज नहीं करते। और इनका एक प्रश्न और था कि अगर मैं अनलक्की नहीं हूँ तो मेरे पति को भी अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो पामिस्ट्री देखना छोड़ देना। और जिसने भी आपको ये चीज़ कहा है ना, मैं क्या बोलूँ, वो जरा भी दिमाग वाले नहीं है। और इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो उसको कुछ ज्ञान नहीं है, तभी इसने ये बातें उसने कहा। उसको सबको नेगेटिव बोलने का आदत है, इसलिए उसने बोला। या दूसरा उनका टेंडेंसी हो सकता है कि वो आपसे ठगना चाहता है, ऐंठना चाहता है कि आप भाग्यशाली बनने के लिए मैं आपको उपाय देता हूँ, आपके ऊपर राहु की छाया है, आपके ऊपर मंगल की माया है, मैं आपको उपाय देता हूँ, आप देखो, आप इसके बाद भाग्यशाली बन जाओगे। यही टेंडेंसी हो सकता है। तीसरा कुछ नहीं, तीसरा कुछ नहीं। अभी मैं चीज़ों को दिखा के साबित कर दूंगा कि आप कितनी भाग्यशाली हैं। और आप 100% लिख के रख लो, लिख के ले लो, किसी पैड पे साइन करवा लो, आप अपने पति या घर के लिए लकी हैं। तो जो आपके रिसेंट 2 क्वेश्चंस थे ना, उसका भी मैं आपको उत्तर करूंगा। तो ये बातें अगर आपने भी कभी सुनी है किसी के मुंह से तो उस इंसान के ऊपर भरोसा मत करो। वो अपने फ्रस्ट्रेशंस को आपके ऊपर निकाल रहा है, वो अपने पारिवारिक समस्याओं को, वो अपने ज़िंदगी पर अनसक्सेसफुलनेस को आपके ऊपर निकाल रहा है। वो अपने ज़िंदगी पर कामयाब नहीं है तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। तो उस बातों को दिल पर नहीं रखना है और आपको एक सही ज्योतिष से मार्गदर्शन लेना चाहिए, ना कि रोड पर बैठे हुए किसी से, ना कि कुछ अच्छे जगह बैठे हुए हैं जो आपको हमेशा ठगना चाह रहे हैं, उनसे भी मत लो आप। कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ यूट्यूब पर ही हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बस नेगेटिव 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 बताते हैं और आपको ऐंठते हैं और कहते हैं सीधा फ़ोन पर कि आप मेरे तरफ से मंगाओ, मैं आपके लिए उपाय करूंगा, मैं आपके लिए करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा। मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने ये मुझे कहा है। तो उनके पास आप अगर देख रहे हैं तो बस एक इंटरटेनमेंट पर्पज से देखिए। आप उनकी लालच और उसकी, देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि इतना दिमाग तो आप में ज़रूर है कि आप किसी की बातें सुन के ये चीज़ समझ पाएं कि किस में लालच की भावना है और किस में एक सच्चाई बोलने की भावना है। अब आप बोलेंगे चार्ज लोग क्यों करते हैं, मैं भी क्यों करता हूँ, क्यों नहीं करूँगा, हमारा भी तो घर है, कैसे चलेगा। वो एक नॉर्मल बात है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ तो वो चार्ज बनता है। लेकिन इसके उपरांत इतना बड़ा पेट नहीं कर लेना अपना। एक सरकारी ऑफिसर को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है लेकिन फिर भी उसके पेट बहुत बड़े होते हैं, उनको घूस खाना होता है। तो उसका खामियाजा उनको इसी जन्म में भुगतना है, याद रखना आप। उसका खामियाजा उनको इसी जन्म में भुगतना है। मैं जितना भी पैसा लेता हूँ ना, अपने मेहनत का पैसा लेता हूँ, उसके उपरांत किसी को नहीं ठगता। मैं अपने मेहनत का पैसा लेता हूँ, हमेशा ही लूँगा, क्योंकि ये मेरा एक हक है, ये मेरा एक ज़रूरत है। और जो लोग ऐसे गलतियाँ कर रहे हैं उनके लिए एक आवाज़ बनिए, आप उनको बताइए, उनको समझाइए कि आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसे मत करो। तो इस बात को ज़्यादा नहीं खींचते हैं, मैं आपको चीज़ों को बताना चाहूँगा। आपके हथेली पर ये लाइंस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं हमें, ये वाली लाइंस, इसका क्या मतलब होता है? ये आपके 36 वर्ष तक तो है और ये तकरीबन आपके 22-23 वर्ष से स्टार्ट हुई है। मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया, अगर किसी जीवन रेखा पर आपको ऐसी लाइंस ज़्यादा दिखें तो ये आपके विपरीत परिस्थिति को दर्शाती हैं। तो विपरीत परिस्थिति का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की जिंदगी पर विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुर्भाग्यशाली है, वो भाग्यशाली नहीं है, वो बहुत अनलकी है, इसका ये मतलब नहीं होता है। विपरीत परिस्थिति मतलब होता है अगर आप लड़ेंगी तो आपकी भाग्य रेखा नॉर्मल नहीं है, आप जीतेंगी, आप जीतेंगी। तो यहां पर से आपको थोड़ा लड़ना पड़ेगा आपके समय को लेके। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था
कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हो कुछ नहीं रहा, बस विपरीत परिस्थिति बन रही है, आप हार जा रही हैं अपनी लाइफ से। विपरीत परिस्थिति में क्या होता है ना कि आपको डट के लड़ना पड़ता है। ये बात आपको कौन बताएगा? एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि देखो आपकी 10 साल विपरीत परिस्थिति आपके जीवन पर चलेगी, आपको इस समय लड़ना है, कितना भी प्रयास करोगे उस समय आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी, सर्वाइव कर लो, पॉजिटिविटी बना लो, कोशिश करो थोड़ा और प्रयास करने का, क्या पता कुछ ऑथेंटिक से उपाय से, जैसे घरेलू कुछ उपाय से, कुछ पूजा पाठ से आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। तो ये कौन बताएगा आपको? ये एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर बताएगा। दूसरा क्या बताएगा? बाप रे, ये तो आपकी अतली पर बहुत गलत चीज़ है, ये तो आपकी अतली बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, आपको ये उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी नरक में चली जाएगी। तो मैंने भी आपको बताया कि आपकी नेगेटिविटी है, उसने भी बताया, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको एक सच्चाई से रूबरू कराया, उसने आपको डराया और आपको परेशान किया और आपको एक लाइफ टाइम के लिए अपना मनी बैंक बना लिया कि जब मन तब विड्रॉल करते रहेंगे इससे। इनकी 10 साल तो खराब चलनी है, नॉर्मल ज्ञान होगा उनको, ये चीज़ें दिख गई, 10 साल तो खराब चलने, एक मनी बैंक सा बना लो, आप अभी आओ मेरे पास, चलो ठीक है, कुछ आपको उसने दे दिया, कुछ दिन आप आश्वस्त रहेंगे कि मुझे गुरुजी ने दिया है, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, एक आध महीना आपको रिलैक्स फील होगा, फिर चीज़ें वैसे हो जाएंगी, फिर आप उसके पास जाएंगे, वो कहेंगे अरे ये तो ठीक हुआ ही नहीं, इससे ज़्यादा पावरफुल आपको उपाय करना पड़ेगा। तो ऐसा करते 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 आपका 10 साल निकल जाएगा और 10 साल के बाद चीज़ें फिर ठीक होनी थी तो वो तो होनी ही है। लेकिन मैं आपको क्या कहूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपकी समय विपरीत परिस्थिति वाली समय है, आप कोशिश करें मेहनत करने का, आप कोशिश करें ज़्यादा प्रयास करने का। अगर आप पहले 10 घंटा पढ़ती थी, अभी 12 घंटा कर दो, 14 घंटा कर दो, 16 घंटा कर दो। आपकी और कुछ ऑथेंटिक से पूजा पाठ के उपाय हैं जो कि आप घर पे कर सकती हो, जिसके रिगार्डिंग जो वो 10 साल का आपका दिक्कत है वो हो सकता है 6 साल में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है 5 साल में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है 4 साल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मैं बताऊँगा आपको कितना डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस बस सोच का होता है, सच्चाई के मार्ग पर चलने का होता है। तो आप खुद जज करिए। मैं इतना क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एक जगह आपको मीठा मिल रहा है, एक जगह आपको तीता मिल रहा है, तो स्वाद में फ़र्क आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ और कोई आपको ठगने का प्रयास कर रहा है, तो जब तक आप मीठे का स्वाद नहीं चखेंगे तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि तीता कितना तकलीफ देता है आपको। बहुत लॉजिकल बात है। जब तक आप मीठे का स्वाद नहीं चखेंगे तब तक आपको ये एहसास नहीं होगा कि तीता कितना तकलीफ देता है। वही बात है कि जब तक आप सच्चाई नहीं जानेंगे, इसके ऑथेंटिसिटी को नहीं जानेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इसलिए मैं इतना बोलता हूँ, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि आप समझिए, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, आप भेदभाव या फिर आप जज कर पाओ कि कौन सही कौन गलत है। बस इसलिए बोलता हूं। तो ये इनके 2 प्रश्न थे। तो देखो, आपके हस्बैंड को लेकर जो आपका प्रश्न था ना, उसका सीधा एक मैं मतलब आपको बताता हूं। हो सकता है कि उनके जीवन पे भी ये समय खराब चल रहा हो सकता है, और आपकी विपरीत परिस्थिति बननी थी तो वो लिंक कर गई, तो ये हो सकता है। इसलिए इतना पैनिक नहीं होना है। अब आप लकी क्यों हो, इस बात का मैं परिचय कराता हूं। स्ट्रांग फेट लाइन, स्ट्रांग फेट लाइन सैटर्न माउंट नॉर्मल नहीं है। स्ट्रांग सूर्य रेखा आपकी, जो कि आपकी मंगल से चल के आ रही है, यहीं पर से एक हल्का सा फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन, नॉर्मल नहीं है। आपकी स्ट्रांग बुध रेखा जो कि आपके तली पर मौजूद है, नॉर्मल नहीं है। आपकी 36 वर्ष के बाद बनने वाली प्रोग्रेस योग, ये देखो कंप्लीटली नॉर्मल नहीं है। आपकी शुक्र में बहुत स्ट्रेंथ, मंगल में स्ट्रेंथ, आपकी बृहस्पति ठीक ठाक सी, आपकी यहाँ भी अच्छी है, आपकी सन मरकरी भी अच्छी है, सैटर्न भी अच्छी है, आपकी मंगल भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है। चंद्रमा पे कुछ यात्रा के लाइंस बने हुए, कंप्लीटली नॉर्मल नहीं है। कुछ भाग्य रेखा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, नॉर्मल नहीं है। किसी भी कंडीशन में ये हथेली अनलकी नहीं है। तो ये वीडियो जिसने भी आपको ये बात कहा है उसको जाके दिखा दो। और मेरी 900 तकरीबन वीडियो यूट्यूब पर है, ठीक है, और मैंने कभी अपने क्लाइंट से पास्ट के विषय में नहीं पूछा है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऑथेंटिक बातों के साथ बता रहा हूँ। तो दिखा दो उसको जाके, उसको अपने गलती का एहसास हो जाएगा। ये बोलना भी गलत है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चन है जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का मैं चैनल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। इनका प्रश्न था आगे कुछ कर पाऊंगी, तो देखिए 36 के बाद ही आप कुछ उम्मीद रखो, बढ़िया। उसके पहले के लिए आपको लड़ना है, प्रयास करें। 34 वर्ष में प्रोग्रेस लाइन है, 36 वर्ष में तो बड़ी सी है आप, लेकिन यहाँ पर विपरीत परिस्थिति के योग भी बने हुए हैं, लड़ना आपको है।
लड़ना आपको है, परेशान आपको थोड़ा रहना तो है। तो इसलिए उपाय क्या करें? तो सबसे बेहतरीन उपाय है कॉन्फिडेंस, एनर्जी, डेडिकेशन, पराक्रम को बढ़ाने का सूर्य को जल देना, सबसे बढ़िया उपाय है। और प्रॉब्लम्स इसलिए भी है क्योंकि अगर आपकी माइंड रेखा आपके बृहस्पति पर चली जाए तो ये आपके इन लॉज से, या आपके ससुराल पक्ष हो या आपके मायके हो, इन दोनों ही जगह से प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं, ये होता है। और बृहस्पति में यहाँ से दबाव तो 35 वर्ष तक दिक्कतें दर्शा रही हैं, तो 35 वर्ष तक परेशानी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप उपाय करके ठीक ना कर पाओ। तो इस बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार को पकड़ लो, व्रत करना शुरू कर दो, आप कथा करना शुरू कर दो और प्रयास करना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो। थोड़ा 2 साल आपका भी ठीक नहीं है, सूर्य को जल देना शुरू कर दो, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। और इस 2 साल आपकी ज़िंदगी पर ऐसे निकल जाएंगे ना जैसे कभी नहीं निकले थे। देखो, अब इसका एक लॉजिकल टच है। आपने 8 साल बहुत कष्ट को झेला है, अगर मेरे कुछ उपाय से आपके ये 2 साल बहुत ही उम्दा निकल जाए तो कितना मज़ा आएगा आपको। और जिस उपाय में आपके 1 रुपये खर्च नहीं होंगे, तो करो जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत फ़ायदा आएगा आपको। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे, बाकी मैं इनके बेहतरी के तरफ चलता हूँ। गवर्नमेंट क्षेत्र से ये पूछ रही थी, तो बिना प्रयास किए क्या मिला है किसी को? तो प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, सूर्य रेखा अच्छी है, प्रयास करेंगे तो जॉब मिल जाएगा। ये इतना खराब आपका हाथ नहीं कि अभी भी आपको जॉब न मिले, अभी भी मिल जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके आगे बढ़िए। 32 वर्ष की आयु है ना, डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपकी जीवन रेखा से भी हैं, आपकी माइंड रेखा से भी हैं, आपकी शुक्र वह थोड़ी डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से भी है। तो 35 वर्ष तक ये परेशान करता है, तो थोड़ा केयर करें। तो अभी इनके अतली को मैं देखूंगा पूरा। स्क्वायरिस है तो मत बहुत ही जिद्दी किस्म के होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, तो अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं। मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ है, 60% राज्यों की प्राप्ति है। आप अपने घर के लिए लकी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मूलतः सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, गुलाबी हथेली है, गद्देदार है, क्या चाहिए? आपकी जिंदगी ऐसे भी अच्छी बीतनी है, अच्छे घर से आप, ये स्पष्ट है, यह स्पष्ट है। फिर देखिए, स्ट्रांग आपकी थंब, इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति अच्छी है, सम्मान के लिए इच्छा कर पाएंगे, डिजायर्स के बहुत अच्छे योग है, बड़ी स्ट्रांग थंब है आपकी, कोई आपके सामने तो बोल ही नहीं सकता। उस पंडित ने कैसे बोल दिया आपके सामने? और आपकी देखो तो इच्छा शक्ति तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। दूसरा, आपके यवा आकृति बहुत अच्छी है, इस केस में व्यक्ति को सपोर्ट की आवश्यकता पड़े तो मिल जाता है। थंब वाकई शानदार, बहुत ही स्ट्रांग व्यक्तित्व, जल्दी किसी का बर्दाश्त नहीं करते। समझदारी के लोग भी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, लापरवाही तो बहुत ज़्यादा है आप में, थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, थोड़ी रूडनेस आ सकती है कभी कभी गुस्से में, तो गुस्सा मत करो। बाकी खरी लाइन्स आपके तले पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, धार्मिक आस्था अच्छी है, सन और सैटर्न की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जिएंगे। और बुद्ध फिंगर की छोटी रहने की वजह से लापरवाही हुई रहती है, तो इस पर थोड़ा केयर करें। बाकी फिंगर्स काफ़ी स्ट्रेट अच्छी है। इस केस में व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, अपने कार्य को क्रिएटिविटी के साथ करना पसंद करते हैं। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ मोटी बातें थी। अभी चढ़ता हूं मैं इनके ग्रहों की तरफ। तो यहां से इनकी दबाव है और ये वाली प्रॉब्लम्स, तो ये सारी दबाव मुझे दिख रही है। मुझे तो दबाव प्रारंभिक समय से ही दिख रहा है, काफ़ी प्रेशर में रही है, बहुत सी चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी पर सुना है, बहुत सी बातें आपके दिल में घूमती होंगी, तो घुमाओ मत। बाकी बृहस्पति आपके 35 वर्ष के बाद अच्छी है, सेवा भावी नेचर है, तो व्यक्ति दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ताते पड़े रहते हैं, सेवा तो करते हैं लोगों का, ये नो डाउट। लेकिन ये वाली लाइन्स का साइड इफेक्ट आता है, तो इसके लिए बस आपको दिल पर बातों को नहीं लगाना होता है। कोई भी व्यक्ति है ना, अगर ये योग बने तो प्रारंभिक समय में उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका भाग्य खराब है, इसका मतलब ये है कि कुछ समय खराब है, कुछ ऐसे जिंदगी पर लफड़े से बने हुए हैं, कुछ योग से बने हुए हैं, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं, गुरुजी मेरे हथेली पर तो ऐसी चीज़ें हैं, बट मुझे तो ऐसा देखना नहीं पड़ा। तो मैं बोलूँगा आपकी बृहस्पति ओवर डेवलप्ड होगी। कहाँ से आपको देखना पड़ेगा? कौन आपके समान खड़ा होगा? तो ये इनके बृहस्पति के विषय में था। यहां से दबावे तो व्यक्ति मेहनत का फल मिल जाएगा। सैटर्न रेखा कहां गड़बड़ है आपकी जिंदगी के लास्ट तक है, विदेशी धरती से धन लाभ, विदेश में रही भी है, वो चीजें मुझे दिख भी रही थी। और स्ट्रांग सैटर्न रेखा कहां दिक्कत है? जबरदस्त भाग्य रेखा आपकी है, कोई परेशानी नहीं है। फिर देखिए इनके लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी सी बनी हुई, तो व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, और एक फिश बन रहा है, तो नेम फेम का बड़ा इनको ललक होता है, ये कमाते भी है, नहीं तो इनके भाग्य से इनके हस्बैंड राइज अवश्य ही करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई कुछ भी बोले तो दिल से, दिमाग से बातों को नहीं लगाना है, वहीं पर निकाल देना है।
यहाँ पर से कुछ प्रॉपर्टी के योग बने हुए, इनका प्रश्न था कुछ अपना प्रॉपर्टी बना पाऊंगी, तो बहुत ही अच्छे योग है, लेकिन बिना मेहनत के कैसे बनाएंगी आप? एक तो मैं आपके डिस्ट्रैक्शंस को भी देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ डिस्टर्ब शुक्र वलय भी आपके हथेली पर है, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी आपको करती है, तो डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करिए। बाकी सूर्य रेखा आपकी अच्छी है, अगर प्रयास करिएगा सफलता आपको मिलेगा। एक आपकी बुद्धि की तरफ भी जा रही है, तो दिमाग तेज है, सन मरकरी काफ़ी अच्छा, तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाला, यहाँ पर कई लाइन्स हैं, तो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, तो सारे इंडिकेशंस आपके तले पर अच्छी मुझे बता रही है। 2 स्क्वायर है, तो आगे चल के अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, नहीं तो आपके भाग्य से आपके हस्बैंड को तरक्की अवश्य ही मिलेगी, प्रॉपर्टी का रिगार्डिंग आपको सुख अवश्य ही मिलेगा। फिर देखिए इनके चंद्रमा, सॉरी इनके मंगल, तो स्ट्रांग मंगल, दोनों ही मंगल आपकी काफ़ी अच्छी, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा, लाइंस बहुत है, मतलब समझाऊंगा। पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि मंगल आपका अच्छा है, तो कितने भी लाइंस हो जाएं ये इतने नेगेटिव आपको इफेक्ट नहीं दे पाएंगे, इस बात को समझ लिया। अब चलते हैं मंगल की तरफ। ये वाली लाइंस एक तो आपकी जा रही है सूर्य की तरफ, ये वाली भी लाइंस आपकी एक फेट लाइन का ब्रांच बन रही है, जो कि जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको सुख दे रही है। ये कुछ लाइंस है टेंशंस के, जो थोड़ी बहुत टेंशन आएगी, पारिवारिक मामले में थोड़ी मतभेद हो सकती है, लेकिन ये दोनों लाइंस आपके पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। एक माइंड रेखा का ब्रांच सा है, तो व्यक्ति दिमाग के बहुत संतुलित होते हैं, दिल दिमाग के बहुत तेज तरह के, वो बताऊंगा। एक माइंड रेखा का ब्रांच यहाँ से भी निकला है, तो दिमाग तो आपका बहुत तेज है, लेकिन ये तेजी आपकी आ रही है 36 वर्ष के बाद। देखो ब्रांचेस होते हैं ना, और ब्रांचेस अगर पॉजिटिव वे में हो ना माइंड रेखा के, जैसे ये देख लो, ये वाली देख लो, ये देख लो, ये सारे अच्छे इफेक्ट डालती हैं, लेकिन कब से? 36 वर्ष के बाद से। फिर देखिए इनके तले पर इनके चंद्रमा, तो ये कुछ यात्राओं के योग की तरफ परिचय करा रहे थे, तो ऐसे व्यक्ति का बड़ा बड़ा सा यात्रा होता है, ये इन्होंने विदेश यात्रा किया है, रही भी हैं, ये चीज़ें भी मैं जान रहा हूँ। और आपकी चंद्रमा बहुत अच्छी है, तो पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, चंद्रमा अच्छी है तो खाना बहुत अच्छा बनाती है, इंसानियत बहुत अच्छी रहती है इनमें। फिर केतु पर्वत पे एक फिश बन रहा है, तो कहाँ आप अनलक्की हैं? किस पागल ने आपको कह दिया? जबरदस्त लक्की हैं आप। 2 मुखी जीवन रेखा, यात्राएं तो बड़ी बड़ी सी होंगी, आगे भी चलेंगी आपकी। और आपकी शुक्र बहुत बढ़िया, और शुक्र पे मनी की लाइन्स है, तो व्यक्ति को पैसे का सुख मिलता है, अल्टीमेट जीवन इनकी रहती है, हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है, और इनके भाग्य से तरक्की मिलती है। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी ऐसो आराम में बैठती है, लग्जरी का सुख आपको अच्छा खासा मिल रहा है, मनी मैनेजमेंट के योग अच्छे हैं। कुछ स्ट्रेस है तो वो प्रारंभिक समय में स्ट्रेस है, बाकी बृहस्पति और शुक्र दोनों की ही वजह से है, बट शुक्र आपका बहुत बली है। लग्जरी के प्रॉपर लाइंस आपके तली पर मौजूद, तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिल पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है आप। कुछ टेंशंस के लाइन तो बहुत ज़्यादा है, व्यक्ति चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचते हैं, अच्छे मतलब बहुत ही गंदे तरीके से सोचते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको। बाकी मंगल रेखा अच्छी स्पष्ट है, आजीवन रेखा भी ठीक है, आयु दीर्घायु है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रारंभिक समय से ही विपरीत परिस्थिति के योग थे, तो कुछ यात्राएं भी थे बड़ी बड़ी, इसमें सारे विपरीत परिस्थिति नहीं थे, जैसे ये सब कुछ बड़ी बड़ी सी यात्राएं के भी तरफ परिचय करा रही थी, कुछ हल्की हल्की सी विपरीत परिस्थिति की तरफ भी सारा करा रही थी, लेकिन एक खुशी की बात है हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन भी थी, तो कामयाबी भी मिली, विपरीत परिस्थितियां भी बनी, चीज़ों को बहुत सुना या भी गया आपके जीवन पर, आपने सुना भी बहुत कुछ, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको स्ट्रांग भी कर रही है। तो बस कुछ ही पल का और दिक्कत है, 34 वर्ष से आपकी एक प्रगति के योग मुझे दिख रहे हैं, प्रयास करेगा सफलता मिलेगी। 36 वर्ष से अच्छे योग हैं और कंटिन्यू बेसिस पे हल्के हल्के से बने हुए, आगे भी बड़े बड़े से यात्रा आपकी जिंदगी पर दिख रहे हैं और कंटिन्यू आपकी प्रगति के योग हैं, तो तरक्की मिलेगी। लेकिन याद रखना, जब तक आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे तब तक जिंदगी पर चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। तो ये डिस्टर्बेंस था, आपको प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी एक समान चले ये कोई ज़रूरी नहीं है, और इसकी कोई भी अस्पष्टता मुझे आपके तली नहीं बता रही है कि आपकी पूरी ज़िंदगी खराब ही चलेगी, आपकी अच्छी चलेगी। आप अच्छे घर से हैं, सुख सुविधा तो मिल ही रहा, आगे भी मिलता रहेगा। और यहाँ पर से ना कुछ गिजमिज मिजमिज हो गया है ना लाइंस की वजह से, इसलिए ये चीज़ें आपको फील हो रही है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, कोई एक्स्ट्रा योग नहीं निकालना है। माइंड रेखा जैसे मैंने बताया प्रबल है, 36 वर्ष के बाद बहुत सक्रिय, कोई कुछ बोलेगा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। 36 वर्ष के बाद बहुत अच्छी है, शुरुआती दौर से इमोशनल नेचर था, बाकी हार्ट लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, परिवार से प्यार करने वाली, सम्मान करने वाली, रूटीन का फॉलो करने वाली, और कुछ दिन के बाद ना आप खुद बोलेंगे अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ। जबरदस्त माइंड रेखा, हार्ट लाइन आपकी, दिमाग बहुत अच्छा है आपका, और भाग्य रेखा तो क्या बेहतरीन, विदेशी दृष्टि से धन लाभ तो होता ही होता है, और कंटिन्यू बेसिस पे आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का कहाँ साथ आपको नहीं मिल रहा है, जबरदस्त साथ मिल रहा है।
जबरदस्त बुध रेखा, आप व्यापार भी कर सकते हैं इसी बुध रेखा पर। एक हल्के से खूबसूरत एक अच्छे इंडिकेशंस, ये आपकी फिशनुमा आकृति सी बन रही है। अगर ये प्रॉपर क्लियर होती है तो आपको बेनिफिट देगी। मनी ट्रायंगल भी है, पैसा जमा करने वाली हैं आप, आपको पैसे का सुख मिलता है, आपके भाग्य से घर में उन्नति आती है। और इस बीच में हल्का हल्का सा आपको दबाव दिख रहा होगा ना, ये सब कोई रैसेस वैसेस नहीं है, इन्होंने कुछ फोटो ऐसे लिया है जैसे इस टाइप से आए हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा जो कि आपके एक सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाती है, अगर आप प्रयास करेंगे आपको मिलेगा। एक और भाग्य रेखा से यहां से बन के आगे चल रही है, तो अच्छी योग आपके तले पर है। यहां से भी एक बुध रेखा टूटी टूटी है, थोड़ी पेट की परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा केयर करिए तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यात्रा के योग बहुत ही अच्छे आपके तले पर, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 45वें वर्ष के बाद सक्रिय थे, एक तकरीबन आपके 36वें वर्ष के बाद भी सक्रिय थे। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनल मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।